एक सास ऐसी भी। बाय माँ, मैं निकल रही हूँ। और हाँ, भूलना मत, दोपहर के खाने से पहले दवा ज़रूर खा लेना। कह पल्लवी ऑफिस जाने लगी। तभी ललिता ने उसे रोक कहा, यह पकड़ो टिफ़िन, रोज़ भूल जाती हो। और हाँ, पहुँचते ही फ़ोन ज़रूर कर देना। मैं भूल भी जाऊँ तो क्या आप भूलने देती हो माँ? पकड़ा ही देती हो खाने का टिफ़िन। लाड दिखाते हुए पल्लवी ने कहा। तो ललिता भी प्यार के साथ नसीहतें देने लगी कि वह कैंटीन में कुछ न खाए। हाँ हाँ, नहीं खाऊंगी मेरी माँ। वैसे याद है ना, शाम को 5 बजे आप तैयार रहना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। ये बात पल्लवी ने इशारों में कही तो ललिता ने भी इशारों में ही जवाब दिया कि वह तैयार रहेगी। क्या इशारे हो रहे हैं दोनों के बीच? ललिता और पल्लवी को इशारों में बात करते देख विपुल ने कहा, देख लो पापा, ज़रूर यहाँ सास बहू और साजिश चल रही है। विपुल की बातें सुन शंभू जी भी हंसे बिना नहीं रह पाए, मगर विपुल तो अपनी माँ के पीछे ही पड़ गया, ये जानने के लिए कि इशारों में पल्लवी ने उनसे क्या कहा। यह हम सास बहू के बीच की बात है, प्यार से बेटे का कान खींचते हुए ललिता बोली। बेचारा विपुल बिना बात को जाने ही ऑफिस चला गया। दोनों को ऑफिस भेजकर ललिता 2 कप चाय बना लाई और फिर इत्मीनान से शंभू जी की बगल में बैठ गई। चाय पीते हुए शंभू जी एक टक ललिता को देख देख कर मुस्कुराए जा रहे थे। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसे छिपा रहे हो? ललिता ने शायराना अंदाज में पूछा तो उनकी हंसी छूट गई। कहने लगे, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि तुम भी ना अजीब हो। अरे, बता देती बेचारे को कि तुम सास बहू का क्या प्रोग्राम है। लेकिन जो भी हो, तुम सास बहू की बॉन्डिंग देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, वरना तो मेरा सास बहू के झगड़े सुन सुनकर दिमाग घूम जाता है। हाल ही में मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा था, सास से तंग आकर एक बहू 12वीं मंजिल से कूद गई। और जानती हो, पहले उसने अपने 2.5 साल के बेटे को फेंका और फिर खुद कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। सच कह रहा हूँ ललिता, यह पढ़कर मेरा तो दिल बैठ गया था। शंभू जी की बातें सुनकर ललिता का भी दिल दहल गया। सोचा, ज़रा उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे ना तो माँ समझ पाती है और ना पत्नी। पिसता रहता है बेचारा माँ और पत्नी के बीच। सही कह रहे हैं आप। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायके छोड़कर, जहां उसने लगभग अपनी आधी ज़िंदगी पूरे हक के साथ गुजारी होती है, ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगती है कि यहाँ सब उसे दिल से तो अपनाएंगे ना, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे ना। ज़्यादातर घरों में यही होता है कि बहू को आए अभी कुछ दिन हुए नहीं कि जिम्मेदारी की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। उसे यह तो समझा दिया जाता है कि सास ससुर के साथ साथ ननंद देवर और नाते रिश्तेदारों को भी सम्मान देना होगा, लेकिन ये नहीं समझाया जाता कि आज से यह घर उसका भी है और ससुराल में उसकी राय भी उतनी ही मानने होगी जितनी घर के बाकी सदस्यों की। क्या एक बहू का ये अधिकार नहीं कि घर के हित के लिए जो भी फैसले लिए जाएं उनमें उसकी भी राय शामिल हो? क्यों सास को लगने लगता है कि बहू आते ही उससे उसके बेटे को छीन लेगी? अगर ऐसा ही है तो फिर ना करे वह अपने बेटे की शादी, रखें अपने आंचल में ही छिपाकर। अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार को कुछ बोल जाए तो सबको यही लगने लगता है कि बीवी ने ही सिखाया होगा उसे ऐसा बोलने के लिए, और यही झगड़े की जड़ है। हर बात के लिए बहू को ही दोषी ठहराया जाने लगता है, और तो और उसके मायके को भी नहीं छोड़ते लोग। कहते हुए ललिता की आंखें गीली हो गईं, जो शंभू जी से भी छिपी ना रह पाईं।
वे समझ रहे थे कि आज ललिता के मन का गुब्बार निकल रहा है और वह वही सब बोल रही है जो उसके साथ हुआ है। उन्हें भी तो याद है, कभी उनकी माँ ने ललिता को चैन से जीने नहीं दिया। बात बात पर ताने उलाहने, गाली गलौज, यहाँ तक कि थप्पड़ भी चला देती थी वह ललिता पर, और बेचारी रोकर रह जाती। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपने मायके की बेइज्जती सहन कर सकती है भला? जब ललिता की सास उसके मायके के खिलाफ कुछ बोल देती तो उससे सहन नहीं हो पाता और वह पलटकर जवाब दे देती। यह बात उनकी माँ की बर्दाश्त से बाहर चली जाती। गरजते हुए कहती कि अगर फिर कभी ललिता ने कैची की तरह जबान चलाई तो वह उसे हमेशा के लिए उसके मायके भेज देंगी, क्योंकि उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बेचारे शंभू जी भी क्या करते, खून का घूंट पीकर रह जाते, पर अपनी माँ से कुछ कह ना पाते। अगर कुछ बोलते तो जोरू का गुलाम कहलाते। और पहले के ज़माने में कहाँ बेटे को इतना हक होता था कि वह पत्नी की तरफदारी में कुछ बोल सके। मैंने तो पहले ही सोच लिया था शंभू जी कि जब मेरी बहू का गृह प्रवेश होगा तो उसे सिर्फ कर्तव्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और फर्ज की टोकरी ही नहीं थमाऊंगी, वरन उसे उसके हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी दूंगी, क्योंकि आखिर वह भी तो अपनी ससुराल में कुछ उम्मीदें लेकर आएगी। और अगर तुम्हारी बहू ही अच्छे विचारों वाली नहीं आती तब तब कैसे निभाती उसे तुम? शंभू जी ने पूछा। अपने पति की बातों पर वह हंसी और फिर कहने लगी, मैंने यह भी सोचा था कि शायद मेरी बहू मेरे मन मुताबिक ना आए, लेकिन फिर भी मैं उससे निभाऊंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि वह भी मेरे रंग में रंग जाएगी। जानते हैं शंभू जी, अगर एक औरत चाहे तो फिर वह सास हो या बहू अपने रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है, और चाहे तो अपनी सूझबूझ से रिश्ते को कभी ना टूटने वाले पक्के धागे में पिरोकर भी रख सकती है। हर लड़की चाहती है कि वह एक अच्छी बहू बने, पर इसके लिए सास को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना। अगर घर के किसी फैसले में बहू की सहमति ना लें, उसे पराई समझें, तो वह हमें कितना अपना पाएगी? बोलिए। उफ, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ देखते हुए ललिता ने कहा, आज आपको दुकान पर नहीं जाना क्या? सोच रहा हूँ आज ना जाऊँ, वैसे भी लेट हो गया और मंदी के कारण वैसे भी ग्राहक कम ही आते हैं, शंभू जी ने कहा। उनका अपना कपड़ों का व्यापार था। पर यह तो बताओ कि तुम सास बहू ने क्या प्रोग्राम बनाया है, मुझे तो बता दो। वह बोले। शंभू जी के पूछने पर पहले तो ललिता झूठे सच्चे बहाने बनाने लगी, पर जब उन्होंने जोर दिया तो बोली, आज हम सास बहू फिल्म देखने जा रही हैं। अच्छा, कौन सी? पूछते हुए शंभू जी की आंखें चमक उठीं। अरे, वह करीना कपूर और सोनम कपूर की कोई नई फिल्म आई है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, याद आया, वीरे दी वेडिंग। वही देखने जा रही हैं। आज आप घर पर ही हैं तो ध्यान रखना घर का। अच्छा, तो अब तुम सास बहू फिल्म देखो और हम बाप बेटे खाना पकाएं, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, सही तो है, हंसते हुए ललिता बोली और फिर किचन की तरफ बढ़ गईं। अच्छा ठीक है, खाना हम बना लेंगे, पर एक कप चाय और पिला दो, शंभू जी ने कहा तो ललिता बुनबुनाई, यह कहकर कि घर में रहते हैं तो बार बार चाय बनवाकर परेशान कर देते हैं। जो भी हो, पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना जब पल्लवी जैसी बहू हो। शादी के 4 साल हो गए, पर कभी उसने ललिता को यह एहसास नहीं दिलवाया कि वह उनकी बहू है। पास पड़ोस, नाते रिश्तेदार इन दोनों के रिश्तों को देखकर आश्चर्य करते और कहते कि क्या सास बहू भी कभी ऐसे एक साथ इतनी खुश रह सकती हैं? लगता ही नहीं है कि दोनों सास बहू हैं।
पल्लवी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थी और वहीं उसकी मुलाकात विपुल से हुई, जो जान पहचान के बाद दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। 2 साल तक बेरोक टोक उनका प्यार चलता रहा और फिर दोनों परिवारों की सहमति से विवाह के बंधन में बंध गए। वैसे तो बचपन से ही पल्लवी को सास नाम के प्राणी से डर लगता था, क्योंकि उसके जहन में एक होआ सा बैठ गया था कि सास और बहू में कभी नहीं पटती, क्योंकि अपने घर में भी तो उसने आए दिन अपनी माँ और दादी को लड़ते झगड़ते ही देखा था। ज्यों ज्यों वो बड़ी होती गई, दादी और माँ में लड़ाइयाँ भी बढ़ती चली गईं। उसे याद है कि जब उसकी माँ दादी में झगड़ा होता और उसके पापा किसी एक की तरफदारी करते तो दूसरी का मुंह फूल जाता। हालत यह हो गई कि फिर उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। जब भी दोनों में झगड़ा होता, पल्लवी के पापा घर से बाहर निकल जाते। नाते रिश्तेदारों और पास पड़ोस में भी तो आए दिन सास बहू के झगड़े सुनते देखते वह घबरा सी जाती। उसे याद है कि जब पड़ोस की शकुंतला चाची की बहू ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी, तब यह सुनकर पल्लवी की रूह कांप उठी थी। वैसे हल्ला तो यही हुआ था कि उसकी सास ने ही उसे जलाकर मार डाला, मगर कोई सबूत न मिलने के कारण वे कुछ सज़ा पाकर ही बच गई थी। मगर मारा तो उसे उसकी सास ने ही था, क्योंकि उसकी बहू तो गाय समान सीधी थी, ऐसा पल्लवी की दादी कहा करती थी। पल्लवी की दादी भी किसी सांपनाथ से कम नहीं थी और माँ तो नागनाथ थी ही, क्योंकि दादी एक सुनाती तो माँ 1000 सुना डालती। खैर, एक दिन पल्लवी की दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, लेकिन आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब दादी की 13वीं पर मोहल्ले की औरतों के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए पल्लवी की माँ शांति कहने लगी कि उनकी सास सास नहीं माँ थी उनकी, जाने अब वह उनके बगैर कैसे जी पाएंगी। मन तो हुआ पल्लवी का कि कह दे कि क्यों झूठे आंसू बहा रही हो माँ, कब तुमने दादी को माँ माना, मगर वह चुप रही। मन ही मन सोचने लगी कि बस नाम ही शांति है उसकी माँ का, काम तो सारे अशांति वाले ही करती हैं। सास बहू के झगड़े सुन देख कर पल्लवी का तो शादी पर से विश्वास ही उठ गया। जब भी उसकी शादी की बात चलती वह सिहर जाती, सोचती जाने कैसे ससुराल मिलेगा। कहीं उसकी सास भी शकुंतला चाची जैसी निकली तो, या कहीं उसमें भी उसकी माँ के गुण आ गया तो। ऐसे कई सवाल उसके मन को डराते रहते। अपने मन का डर उसने विपुल को भी बताया, जिसे सुन उसकी हंसी रुक नहीं पा रही थी। किसी तरह अपनी हंसी रोक कर वह कहने लगा, हाँ, मेरी माँ सच में ललिता पवार है। सोच लो, अब भी समय है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पागल, मेरी माँ पुराने ज़माने की सास नहीं है, तुम्हें उनसे मिलने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। विपुल की बातों ने उसका डर ज़रा कम तो कर दिया, पर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया। अब भी सास को लेकर दिल में किसी कोने में डर तो था ही। विदाई के वक्त बड़े प्यार से शांति ने अपनी बेटी के कान फूंकते हुए समझाया था, देख बिटिया, सास को कभी माँ समझने की भूल ना करना, क्योंकि सास चुड़ैल का दूसरा रूप होती है। देखा नहीं अपनी दादी को, माँ जी कहकर उसे सर पर मत बैठा लेना। पैरों में तेल मालिश वालिश की आदत तो डालना ही मत, नहीं तो मरते दम तक तुमसे सेवा करवाती रहेगी। सबसे बड़ी बात, पति को अपनी मुट्ठी में रखना और उसके कमाए पैसों को भी, अपनी कमाई तो उसे छूने भी मत देना। एक बार मुंह को खून लग जाए तो आदत पड़ जाती है। समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब? अपनी माँ की कुछ बातों को उसने आत्मसात कर लिया तो कुछ को नहीं। ससुराल में जब पल्लवी ने पहला कदम रखा तो सबसे पहले
उसका सामना ललिता यानी अपनी सास से ही हुआ। उनका भरा हुआ रोबीला चेहरा, लंबा चर्बी से लदा शरीर देखकर ही वह डर गई। लगा जैसे नाम वैसा ही रूप, और जिस तरह वह आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में बातें करती, पल्लवी कांप जाती। वह समझ गई कि उसका हाल वही होने वाला है जो और बेचारी बहुओं का होता आया है। मगर हफ्ता 10 दिन में ही जान लिया पल्लवी ने कि यथा नाम तथा गुण वाली कहावत ललिता पर कहीं से भी लागू नहीं होती है। तेज तर्रार कैंची की तरह जबान और सांसों वाला रोब जरा भी नहीं था उनके पास। एक रोज़ जब वह अपनी माँ को याद कर रोने लगी तो उसकी सास ने उसे सीने से लगा लिया और कहा कि वह उसे सास नहीं माँ समझे, और जब मन हो जाकर अपनी माँ से मिल आए। किसी बात की रोक टोक नहीं है यहाँ उस पर, क्योंकि यह उसका भी घर है। जैसे उनके लिए उनकी बेटी है वैसे ही बहू भी। और सिर्फ कहा ही नहीं, ललिता ने करके भी दिखाया, क्योंकि पल्लवी को नए माहौल में ढलने और वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद को समझने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया। अगर पल्लवी से कोई गलती हो जाती तो एक माँ की तरह बड़े प्यार से उसे सिखाने का प्रयास करती। पाक कला में तो उसकी सास ने ही उसे माहिर किया था, वरना एक मैगी और अंडा उबालने के सिवा और कुछ कहाँ बनाना आता था उसे। लेकिन कभी ललिता ने उसे इस बात के लिए ताना उलाहना नहीं मारा, बल्कि बोलने वालों का भी यह कहकर मुंह चुप करा देती कि आज की लड़कियां चांद पर पहुंच चुकी हैं। पर अफसोस कि हमारी सोच आज भी वहीं की वहीं है। क्यों हमें बहु सर्वगुण संपन्न चाहिए? क्या हम सासे भी हैं सर्वगुण संपन्न? और यही उम्मीद हम अपनी बेटियों से क्यों नहीं लगाते? फिर क्या मजाल जो कोई पल्लवी के बारे में कुछ बोल भी दे। उस दिन ललिता की बातें सुनकर दिल से पल्लवी ने अपनी सास को माँ समझा और सोच लिया कि वह कैसा रिश्ता निभाएगी अपनी सास से। कभी ललिता ने यह नहीं जताया कि विपुल उनका बेटा है तो विपुल पर पहला अधिकार भी उनका ही है, और ना ही कभी पल्लवी ने ऐसा जताया कि अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार है। जब कभी बेटे बहू में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती तो ललिता बहू का ही साथ देती। इससे पल्लवी के मन में ललिता के प्रति और सम्मान बढ़ता गया। धीरे धीरे वह अपनी सास के और करीब आने लगी, पूरी तरह से खुलने लगी उनके साथ। कोई भी काम होता वह ललिता से पूछकर ही करती। उसका जो भय था सास को लेकर वह दूर हो चुका था। लोग कहते हैं अच्छी बहू बनना और सूर्य पर जाना एक ही बात है, लेकिन अगर मैं एक अच्छी बेटी हूँ तो अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती? माँ दादी को मैंने हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन गलती सिर्फ दादी की ही नहीं होती थी। माँ चाहती तो सास बहू के रिश्ते को संवार सकती थी, पर उन्होंने और बिगाड़ा रिश्ते को। मुझे भी उन्होंने वही सब सिखाया सास के प्रति, पर मैं उनकी एक भी बात में नहीं आई, क्योंकि मैं जानती थी कि सामने वाले मुझे वही देंगे जो मैं उन्हें दूंगी, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। शादी के बाद एक लड़की का रिश्ता सिर्फ अपने पति से ही नहीं जुड़ता, बल्कि ससुराल के बाकी सदस्यों से भी खास रिश्ता बन जाता है। यह बात क्यों नहीं समझती लड़कियां? अगर अपने घर का माहौल हमेशा अच्छा और खुशी भरा रखना है तो मुझे अपनी माँ की बातें भूलनी होंगी, और फिर सिर्फ पति पत्नी में ही 7 वचन क्यों, सास बहू भी क्यों ना कुछ वचनों में बन जाएं, ताकि जीवन सुख में बीत सके। अपने आप से ही कहती पल्लवी। उसी दिन ठान लिया पल्लवी ने कि वह सास बहू भी कुछ वचनों में बंधेंगी और अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगी, अनोखा रिश्ता। अब पल्लवी अपनी सास की हर पसंद नापसंद
को जानने समझने लगी थी। चाहे शॉपिंग पर जाना हो, फिल्म देखने जाना हो या घर में बैठकर सास बहू सीरियल देखना हो, दोनों साथ देखती। अब तो पल्लवी ने ललिता को व्हाट्सएप, फेसबुक, लैपटॉप, यहाँ तक कि कार चलाना भी सिखा दिया था। सबके ऑफिस चले जाने के बाद ललिता घर में बोर ना हो, इसलिए उसने ज़बरदस्ती उन्हें किट्टी भी ज्वाइन करवा दी। शुरू शुरू में ललिता को अजीब लगा था, पर फिर मज़ा आने लगा। अब वह भी अपनी बहू के साथ जाकर और औरतों की तरह स्टाइलिश कपड़े खरीद लाती। वज़न भी बहुत कम कर लिया था। आखिर दोनों सास बहू रोज़ वॉक पर जो जाती थीं। अपने हल्के शरीर को देख बहुत खुश होती ललिता और उसका सारा श्रेय देती अपनी बहू को, जिसके कारण उनमें इतना बदलाव आया था, वरना तो 5 गज की साड़ी में ही लिपटी उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन चुटकी लेते हुए शंभू जी ने भी कहा, कहीं तुम ललिता पवार से 0 फिगर साइज वाली करीना ना बन जाओ, फिर मेरा क्या होगा मेरी जान। हाँ बनूंगी ही, आपको क्यों जलन हो रही है, ललिता बोली। अरे मैं क्यों जलने लगा भाई, अच्छा है बन जाओ करीना की तरह, मेरे लिए तो और अच्छा ही है ना, वरना तो ट्रक के साथ आधी से ज़्यादा उम्र बीत ही गई मेरी, कहकर शंभू जी हंस पड़े। पर ललिता बड़बड़ा उठी। दोनों की इस तरह की नोक-झोंक देख पल्लवी और विपुल हंस पड़ते। एक दिन जब पल्लवी ने अपने लिए जीन्स और टी शर्ट खरीदी तो ललिता के लिए भी खरीद लाई। वैसे विपुल ने मना किया था कि मत खरीदो, माँ नहीं पहनेगी, पर वह ले ही आई। अरे ये क्या ले आई बहू, नहीं नहीं मैं ये सब नहीं पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे, और मेरी उम्र तो देखो। जीन्स व टी शर्ट एक तरफ रखते हुए ललिता ने कहा, उम्र क्यों नहीं है, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है माँ, लगता है आप 50 की हैं। लोगों की परवाह छोड़िए, बस वही पहनिए जो आपको अच्छा लगता है, और मुझे पता है आपका जीन्स पहनने का मन है, आप ये ज़रूर पहनेंगी। हुक्म सुनाकर पल्लवी फ्रेश होने चली गई। ललिता उसे जाते देखते हुए सोचने लगी कि ये कैसा अनोखा रिश्ता है उनका। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।